दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। टीवीएस मोटर्स के नंबर्स पर फोकस करना होगा क्योंकि काफी अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट कर सकती है। और आपको बता दें, अगर आप पूरे ही ऑटो सेक्टर को देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 81% पिछले 6 महीने में चल चुका है और नंबर्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड है। अब नंबर्स की डिटेल्स बताएं तो Q2 में जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है सालाना आधार पर वो 12% से ज्यादा की रही है, इसीलिए इनके मुनाफे में और रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। मुनाफा 277 करोड़ से बढ़कर 445 करोड़ कंपनी पोस्ट कर सकती है। अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस भी देखेंगे तो उसमें 4% के आसपास का हाइक रहा है सीक्वेंशियल बेसिस पे। वेरियस प्राइस हाइक जो कंपनी ने किया उसका इंपैक्ट रहा और इसीलिए इनके मार्जिन्स भी बेटर दिखाई देंगे। कंपनी प्रीमियम सेगमेंट पर काफी फोकस कर रही है, इसीलिए कंपनी ने ब्रिटेन में नॉर्टन का भी एक्विजिशन किया, जहां पर 850 सीसी से 1100 सीसी की बाइक सेगमेंट में कंपनी एक्सपैंड कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी जो कंपनी की हाई एंड रेंज बाइक्स हैं वहां पर सेल्स काफी अच्छे हैं, फिर चाहे वो टीवीएस अपाचे हो, एंटॉक हो या आईक्यू भी क्यों ना हो, और इसीलिए कंपनी के मार्जिन्स भी काफी बेहतर कर रहे हैं। ऑल्दो इनके एक्सपोर्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहेंगे, लेकिन अगर आप इनके मार्जिन्स देखेंगे तो वो 11% के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। और एक बात बता दें, ये लगातार तीसरा क्वार्टर होगा जब कंपनी ने 10% के ऊपर मार्जिन्स कंपनी मेंटेन करेगी। तो नंबर्स ओवरऑल अच्छे रह सकते हैं। प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट कंपनी को बेनिफिट कर रहा है, इसीलिए ओवरऑल नंबर्स में ग्रोथ दिखाई देगी। वहीं अगर कमेंट्स की बात करेंगे तो कमेंट्स के नंबर थोड़े से वीक रहेंगे इस क्वार्टर में। अगर पैट देखेंगे तो यहाँ पर स्लाइट ग्रोथ रहेगी, 219 करोड़ से बढ़कर 238 करोड़ के आसपास मुनाफा रह सकता है। रेवेन्यू में भी 7% की ग्रोथ, लेकिन एबिटा यहाँ पर फ्लैट कंपनी पोस्ट करेगी 260 करोड़ के आसपास का। दरअसल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं अभी भी, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यूज में उतनी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। मार्जिन कंपनी के इंपैक्ट होंगे, 15% से घटकर 14% के आसपास मार्जिन कंपनी के रह सकते हैं। दरअसल जो कमोडिटी प्राइस में हमने उथल पुथल देखी है वो पास थ्रू कंपनी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मार्जिन्स पर असर रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी के एक्सपोर्ट्स नंबर्स कैसे रहते हैं और कंपनी डिमांड को लेकर के आउटलुक शेयर करती है। ओवरऑल अगर देखेंगे अर्निंग सो फार मिक्स्ड रहेंगे।